बच्चों आज हम बात करने वाले हैं मोदी के बारे में। मोदी जी गए कहां पे? रसिया गए। और रसिया में 8 से लेकर के 9 जुलाई तक मोदी जी कहां पे थे? रसिया में ही थे। अब वहां पे गए तो पुतिन के गले लग गए, और जैसे ही पुतिन के गले लगे तो ये यूक्रेन वाले जो प्रेसिडेंट, इनका नाम है बच्चों जेलेंस्की, इनको बहुत तकलीफ हुई। इन्होंने क्या कहा कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी कौन है? भारत। और भारत इस तरह से बर्ताव कर रहा है, ये अच्छा नहीं लग रहा है। भारत बोलते हैं ना रसिया की तरफ ज्यादा झुक रहा है, रसिया को ज्यादा सपोर्ट कर रहा है, ये गलत कर रहा है। और यहां तक जेलेंस्की ने ये भी बोल दिया कि मोदी जी एक हत्यारे से गले लग रहे हैं, मतलब हत्यारे को गले लगा रहे हैं। कि हर बार बोलते हैं ना यूक्रेन भारत के खिलाफ खड़ा रहा, ये पहली बार नहीं है, हर बार यूक्रेन बोलते हैं ना भारत के खिलाफ खड़ा रहा है। तो तुम तो आशा मत ही रखो। चलिए पूरा समझते हैं माजरा। अब क्या हुआ था दोस्तों, जिस दिन बोलते हैं ना मोदी जी गए थे रसिया में, उसी दिन रसिया ने क्या किया था? यूक्रेन पे अटैक किया। और एक ऐसा अटैक होगा, इसमें एक गलती ऐसी हो गई कि एक मिसाइल कहां पे चला गया? हॉस्पिटल के अंदर गिर गया, जिसके अंदर बोलते हैं ना 3 बच्चे मर गए, 37 लोग मर गए, और लगभग 100 से ज्यादा बिल्डिंग क्या हो गई? डिस्ट्रॉय हो गई। हालांकि मोदी जी ने पुतिन के सामने ही बोला कि देखिए युद्ध तो चलते रहता है, लेकिन उसमें अगर कोई बच्चा मरता है तो बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। और भी सोचो, आप वहां पे जाकर के बोल रहे हो कि जहां पे आप बोलते हैं ना एज ए मेहमान गए हो, और उसी के सामने आप बोलते हैं ना उसकी बुराई कर रहे हो, आप उसकी निंदा करो कि आप ऐसा क्यों कर दिए। इनडायरेक्टली मोदी जी ने ऐसा बोला, और ये पूरा बोलते हैं ना न्यूज चैनल पे है भी। यूक्रेन की बात कर लेते हैं। जब भारत ने न्यूक्लियर टेस्ट किया या कश्मीर का मुद्दा था, तो हर बार यूक्रेन हमारे खिलाफ खड़ा था, दोनों अवसर पे। 1971 का युद्ध हुआ ना, उस समय भी यूक्रेन क्या था? हमारे खिलाफ खड़ा था। चलिए वन बाय वन आप समझ सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो अटल बिहारी वाजपेयी हैं, डॉक्टर कलाम जी हैं। यहाँ पे जो दोस्तों आपको जो इमेज देखने को मिल रही है ना, थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूं। यहाँ पे क्या हुआ है मालूम है? परमाणु परीक्षण हुआ है। अब चलिए सर परमाणु परीक्षण के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो पहला जो परमाणु परीक्षण हुआ था इंदिरा गांधी के समय हुआ था। कभी हुआ था? इंदिरा गांधी के समय। और ईयर क्या था दोस्तों? ईयर था मई 1974। तो पहला परीक्षण याद रखना कभी हुआ था? मई 1974। और उसको नाम दिया गया था स्माइलिंग बुद्धा। हालांकि ये जो हमने परीक्षण किया था वो सफल नहीं हो पाया कुछ कारणों की वजह से। बाद में दूसरा टेस्ट किया गया पोखरण सेकंड, जो बोलते ना सफल रहा। कभी हुआ? मई 1998। अब दोनों मई में ही हुए, आप ध्यान दो, महीना भी बोलते हैं ना कॉमन है। अब जब बोलते हैं ना पोखरण में 5 न्यूक्लियर बम का हमने टेस्ट किया, तो काफी बोलते हैं ना वर्ल्ड वाइड हमारा विरोध हुआ। अमेरिका चेतावनी दे दिया कि हम इंडिया को ये कर देंगे वो कर देंगे। तो उस समय अमेरिका, नेटो, उसके साथ ही साथ मैं बात करूं यूक्रेन, ये लोग सब लोग इंडिया के खिलाफ हो गए थे। बोलते भारत के ऊपर प्रतिबंध लगाओ, भारत ने परमाणु परीक्षण कर लिया, कैसे कर लिया? और अमेरिका ने परमाणु परीक्षण किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इंडिया कर ले तो तकलीफ है। अब क्या हुआ कि अमेरिका ने सैंक्शन लगा दिया भारत के ऊपर कि भारत ये नहीं खरीद सकता, वो नहीं बेच सकता। उस समय हमारी मदद किसने किया था? रसिया ने। रसिया ने बोला कि देखो भारत के ऊपर जो आप सैंक्शन लगा रहे हो आप गलत करो, भारत के ऊपर आप सैंक्शन मत लगाओ। और उसके साथ ही साथ अगर हम लोग बात कर ले तो मतलब जब हमने परमाणु परीक्षण किया तो विरोध किसने किया? यूक्रेन ने। सपोर्ट कौन किया? रसिया। अब उसी तरह से जब कश्मीर का मुद्दा आया, अब बोलते हैं ना जब कश्मीर का मुद्दा आया तो हमारी मदद किसने किया? रसिया ने। आपको पता ही होगा ना कि पीओके, कश्मीर को 2 भाग में टूट गया है। एक पीओके मतलब क्या होता है? पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। अब कुछ क्या है? इंडिया के पास में कुछ भाग और किसके पास में है? पाकिस्तान के पास में। तो बाकी देश क्या बोलते हैं कि ये इंडिया और पाकिस्तान का आंतरिक मामला है, बायलैटरल प्रॉब्लम है, तो लोग दोनों मिलकर के सॉल्व कर ले। लेकिन यूक्रेन का क्या कहना था? नहीं नहीं ये तो गलत बात है, भारत ने गलत किया है, पाकिस्तान की धरती पे ये कर लिया। तुमको कुछ तो हिस्ट्री पता ही नहीं है पीओके की और तुम कुछ भी बोले जा रहे हो। इसने ये बोला कि नहीं इसको यूएन में लेके जाओ, इंटरनेशनल मुद्दा बना दो ताकि भारत को क्या किया जा सके? दबा दिया जा सके। जबकि ये आखिरी मामला है किसके बीच में? ये इंडिया और पाकिस्तान का मामला है, दोनों मिलकर के अपना सॉल्व कर लेंगे। अब ये समझो कि तुम्हारे घर में कोई झगड़ा हुआ है, तो अगर तुम्हारे बोलते हैं ना अगर हस्बैंड वाइफ में झगड़ा हुआ है तो झगड़ा अगर बोलते हैं ना हस्बैंड वाइफ सॉल्व कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। कोई तीसरा आएगा तो झगड़ा सॉल्व होगा और बढ़ेगा और ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगा। और बात करते हैं 1970 और उस समय भी कश्मीर के मुद्दे में हमारी मदद किसने किया? रसिया ने किया, यूक्रेन ने नहीं किया। यूक्रेन तो खिलाफ था इसके। और वो तो छोड़ो, 1971 में जब युद्ध हुआ, हम युद्ध किससे लड़ रहे थे? पाकिस्तान के साथ में। उस समय अमेरिका अपनी 7 फीट लेकर के आया था दोस्तों, ये जो इमेज देख रहे हो ना, अमेरिका अपनी 7 फीट लेकर के आया था किसके ऊपर अटैक करने के लिए? हमारे ऊपर, भारत के ऊपर। उस समय हमको बचाने के लिए कौन आया था? रसिया। रसिया अपनी सबमरीन लेकर के आ गया और अमेरिका को बोल दिया भैया कि अगर आगे आओगे, अगर आपने बोलते हैं ना अगर आगे आकर के भारत के ऊपर आक्रमण करने की कोशिश की तो हम सीधा क्या कर देंगे? परमाणु बम चला देंगे। तो दोनों परमाणु बम लाद करके आए थे, अमेरिका भी लाद करके आया था, रसिया भी लाद करके आया था। अमेरिका ने बोला हम छोड़ देंगे तो रसिया ने बोला छोड़ दो, फिर हम भी छोड़ देंगे। अब ऐसी सिचुएशन आ गई कि जब उसने अमेरिका ने देखा कि भैया रसिया पीछे नहीं हटने वाला है, रसिया किसके लिए आया था? किसको बचाने के लिए आया था? भारत को।
यूक्रेन पूछा भी हमको नहीं। यूक्रेन ने क्या किया उस समय, यूक्रेन को जब पता चला कि भारत का और पाकिस्तान का युद्ध चालू है, तो यूक्रेन ने क्या किया था, पाकिस्तान को वेपन्स भेज दिए, भैया लो हथियार, जाओ और भारत से लड़ो। हर बार बोलते हैं ना भारत के खिलाफ खड़ा था। अगर उस समय रसिया नहीं आया होता दोस्तों ना, तो भारत की हालत बहुत खराब थी। रसिया ने मदद किया, जिसकी वजह से बोलते हैं दोस्तों ये जो 1971 का युद्ध चला, वो 3 दिसंबर से लेकर के 16 दिसंबर तक चला। और उसमें क्या हुआ कि पाकिस्तान को एक बड़ी करारी हार मिली। अब ये देखो, ये जो साइड विन कर रहे हैं ना, ये बोल रहे हैं मैं आत्मसमर्पण कर रहा हूं, पाकिस्तान हार गया है। आप ये सोचो कि 1-2 सोल्जर्स ने नहीं, 93,000 सोल्जर्स ने बोल दिया भैया हम आत्मसमर्पण कर रहे हैं, हम हार गए, हमारी जान बख्श दो। फिर क्या हुआ दोस्तों, ये जो ईस्ट पाकिस्तान था वो हट करके यहाँ पे क्या बन गया, बांग्लादेश बन गया। जो पहले ईस्ट पाकिस्तान था, यहाँ पे वेस्ट पाकिस्तान था, तो क्या ईस्ट पाकिस्तान की जगह पे क्या बन गया, बांग्लादेश बन गया। अगर वहां पे आज रसिया हमको उस समय बचाने नहीं आता, तो इंडिया भी कई कई टुकड़ों में बढ़ जाता। जो आप देख रहे हो पंजाब, वो पंजाब नहीं होता, खालिस्तान बन जाता। जैसे आप खालिस्तान की मांग तो जानते ही हो, कनाडा में बढ़ते जा रही। कनाडा के अंदर क्या करते हैं, भारत का झंडा ऐसे नीचे बिछा देते, उसके ऊपर चलते हैं, और कनाडा उसको सपोर्ट करता है। राजस्थान अलग हो गया होता, ये बोलते हैं ना, वेस्ट बंगाली बोलते हैं ना, अलग हो गया। बहुत सारे स्टेट अलग अलग हो गए होते हैं, क्योंकि इंडिया के ऊपर बोलते हैं ना उस समय दबाव होता अमेरिका का। अमेरिका क्या करता, बोलता था जिस स्टेट को, बोलता भैया तुमको अलग होना है, तुमको अलग होना है, जिसको अलग होना हो जाओ, हम तो आएंगे उस समय। क्योंकि अगर रसिया नहीं आता तो इंडिया को करारी हार मिलती थी, क्योंकि दोस्तों बचाने के लिए कोई आने वाला नहीं था। रसिया आया इसलिए हम सेफ थे, क्योंकि हमारे पास उस टाइम पे इतने वेपन्स भी नहीं थे। 1971 में हमारे पास वेपन्स भी नहीं थे, ना तो हमारे पास परमाणु हथियार थे। परमाणु हथियार हमारे पास कब आया, कौन से ईयर में आया बताओ, अभी मैंने आपको बताया 1998 में। और युद्ध कब हुआ था, ये 1971 में। तो भारत के बोला था हालत खराब होने वाली थी, लेकिन रसिया ने हमको बचाया। तो आज ऐसे अवसर पे क्या भारत को रसिया का साथ नहीं देना चाहिए? रसिया ने हमारा हमेशा मदद किया है। और ये जेलेंस्की को लगता है इनको नाटो फाटो साटो बचाने वाले, इनको कोई नहीं बचाने वाला है। इनको अगर कोई बचा सकता है रसिया से, तो सिर्फ भारत बचा सकता है।